नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, हरियाणा डीजीपी ओपी सिंह के निर्देश पर 15 से 20 नवंबर के बीच चलाए गए ऑपरेशन ट्रैकडाउन में रेवाड़ी पुलिस ने 15 दिन के अंदर ही रिकॉर्ड 179 आपराधिक तत्वों को सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। रेवाड़ी पुलिस अधीक्षक आईपीएस हेमेंद्र मीणा ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका खुलासा किया। एसपी ने कहा, 179 अपराधियों में से 45 ऐसे आरोपी थे जो लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से बाहर थे। इनमें 6 कुख्यात बदमाश और 3 इनामी अपराधी भी शामिल हैं। अभियान के तहत 134 अन्य अपराधियों को विभिन्न मामलों में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इसके अतिरिक्त 25 अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली गई ताकि उनकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा सके। एसपी ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि ऑपरेशन ट्रैकडाउन समाप्त हो गया, लेकिन रेवाड़ी में अपराधी खुद को सुरक्षित न समझें। अपराधियों के खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। 5 नवंबर से 20 नवंबर के दौरान ऑपरेशन ट्रैक डाउन चलाया था, तो उनके मार्गदर्शन में ये हमारा जो कल है ये संपूर्ण हुआ है। और इसका जो मकसद ये था कि हमारे जो संगठित अपराध हैं या जो वायलेंट क्रिमिनल्स हैं, जो लंबे समय से गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं या अपने एरिया में किसी न किसी प्रकार से अपराध को अंजाम दे रहे हैं, उनको उठा के सलाखों के पीछे भेजना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को। तो इसमें हमारा जो रेवाड़ी है उसका जो काम है बहुत ही सराहनीय रहा है। और इस अवधि के दौरान हमने 45 तो वायलेंट क्रिमिनल्स जो काफी लंबे समय से पुलिस की पकड़ से दूर थे और गिरफ्तार नहीं हो पाए थे, उनको हमने गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा है, जिसमें 6 आरोपी ऐसे हैं जो संगठित अपराध हैं उससे जुड़े हुए थे। बाकी इस दौरान हमने इसके अतिरिक्त 134 आरोपियों को किसी न किसी अपराध में गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा है। इसके अलावा हमने 25 आदतन अपराधी हैं, उनकी हिस्ट्री शीट ओपन की गई है। एक अपराधी था जिसके खिलाफ अनेक मुकदमे दर्ज थे, उसकी हमने जमानत है वो भी कैंसिल करवाई है। इसके अतिरिक्त हमने जो ये आरोपी गिरफ्तार किए थे वायलेंट क्रिमिनल्स 45, उसमें से 3 आरोपी इनामी थे, जिसमें 2 आरोपी 5-5 हजार के थे, एक आरोपी 20,000 रुपए का इनामी था। इसके अतिरिक्त हमने अवैध जो हथियार हैं जो लोग रखते हैं और उसका उपयोग करके अपराधों को अंजाम देते हैं, उनके खिलाफ भी हमने कड़ा एक्शन लिया है। और इस दौरान हमने 15 मुकदमे अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किए हैं, जिसमें 18 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। 7 देसी कट्टे, 6 देसी पिस्टल, 1 गन, 15 राउंड, 2 मैगजीन हमने बरामद किए हैं और उन्हें हमें गिरफ्तार करके हमने सलाखों के पीछे भेजा है। इसके अतिरिक्त हमने एनडीपीएस जो है नशा है उसके खिलाफ भी हमने इस दौरान कार्रवाई की, जिसमें हमने 2 मुकदमे दर्ज किए और 6 आरोपी को हमने गिरफ्तार करके हमने इसमें चिट्टा और गांजा है वो भी एक अच्छी अमाउंट में बरामद किए हैं। सर, अभी देखो, ये चीज हमारे डीजीपी साहब हैं, उन्होंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को इस बारे में अवगत कराया था कि हमारे पास पर्याप्त संख्या में जेल हैं, साथ ही में कुछ जेल हैं हमारी जो निर्माणाधीन है, तो जेलों की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। ये चीज पहले भी स्पष्ट कर दी गई थी। की जेल है वो बनके वो तैयार हो चुकी है और अभी हमारे जल्दी उनमें जो आरोपी जो हमारे मुलजिम हैं उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा। थाने वाइज जो डीजीपी साहब की तरफ से थाने वाइज हमारे सभी एसएचओ को टारगेट दिए गए थे कि अपने अपने इलाके में जो भी वायलेंस क्रिमिनल्स हैं उनकी पहचान करें, जो किसी न किसी प्रकार से अपराधों को अंजाम देते हैं, कानून व्यवस्था को खराब करते हैं। तो उस हिसाब से हमने एक डेटाबेस तैयार किया था और उसके आधार पर हमने जितने भी हमारी जो टारगेट्स थे उनको ऑलमोस्ट हमने अचीव कर लिया है। चाहूंगा आर्म्स एक्ट में हम जो भी गिरफ्तारी करते हैं या एनडीपीएस में जो भी हमारी जो मुकदमे दर्ज होते हैं, हम उसमें प्रयास करते हैं कि सोर्स तक जाएं। तो हमारा जो भी मुकदमा दर्ज होता है उसमें हम लास्ट तक सोर्स तक जाते हैं। एक नशे को लेकर जो गांव तक भी पहुंच रहा है, तो नशे के लिए तो मेरा यही कहना है कि नशे के लिए हमने रेवाड़ी में एक नशा मुक्ति टीम का गठन भी किया गया था और वो हमारी टीम बखूबी से अपना काम भी कर रही है। और हमारे अभी तक जैसे कल की रिपोर्ट है उस हिसाब से हमने 215 गांव है उनको वेरीफाई किया है। उसमें हमारे
100 से अधिक लोग हैं जो एडिक्ट्स मिले हैं या फिर नशा करने की मतलब शुरुआत कर रहे हैं, तो उनके हमने काउंसलिंग के माध्यम से या फिर कोई उनको ट्रीटमेंट की जरूरत है तो ओपीडी में, नशा मुक्ति केंद्र में ओपीडी के माध्यम से उनको दवाई दिलवाई है। ये काम हमारी पुलिस के द्वारा लगातार जारी है और आगे भी जारी रहेगा।